आदाब एंड नमस्कार दोस्तों, मैं सुहेल अहमद नवाब। आप देख रहे हैं द सुहेल टॉक, जिसमें मैं आपके लिए लेके आता हूँ ज़िंदगी वाली कुछ बातें। तो आइए आज ज़िंदगी के एक और पहलू पे बात करते हैं। आदाब दोस्तों। आज काफ़ी दिन के बाद मेरी सुहेल भाई से मुलाकात हुई, तो सोचा क्यों ना कुछ बातें ही कर ली जाएं, ज़िंदगी वाली कुछ बातें। तो सबसे पहले तो कैसे हैं आप? मैं तो यार बहुत अच्छा हूँ, दुआएं हैं आपकी। आप बताइए कैसे जी हैं? बस दुआ है आपकी, हम भी ठीक हैं। चलें अच्छा। क्या क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी कुछ सवाल थे हमारे, तो हम उस पर कुछ बातें करना चाह रहे ज़रूर थे। ज़रूर ज़रूर, शुरुआत ठीक करें। है, हम शुरू करें। ज़रूर, ठीक है। अच्छा सुहेल भाई, ये बताइए आपकी नज़र में ज़िंदगी क्या है? वैसे यार ज़िंदगी के तो बहुत सारे फ़लसफ़े आपको मिल जाएंगे। बुज़ुर्गों ने लिख रखा है। और अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, जी तो आपको क्लिप्स भी बहुत सारी मिल जाएंगी ज़िंदगी के फ़लसफ़े को लेकर। लेकिन जो मेरी नज़र में ज़िंदगी समझ आती है, जी अ, वो बस इतना ही कि पानी का कोई बुलबुला है। बुलबुला समझते हैं? जी जी जैसे जो बारिशों में एक ख़ास वक्त में बारिशें होती हैं, बड़ी मिन्नतों के बाद, बड़ी बड़े वक्त के बाद वो पैदा होता है और पल भर में ही ख़त्म हो जाता है। जी। अच्छा एक और सवाल, आपके हिसाब से इस दुनिया में सबसे हसीन चीज़ क्या है? मेरे हिसाब से इस कायनात की सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत चीज़ अगर कोई है, तो वो मोहब्बत है। अच्छा एक और सवाल, जी। अच्छा अगर खुदा ने जन्नत दोज़ख बनाया है, जो हमारे अमाल के हिसाब से हमें ऊपर मिलने वाली है, जी। ठीक है, तो आपके हिसाब से उस जैसी चीज़ इस दुनिया में क्या है? वैसे खुदा ने तो पूरी कायनात बनाई है, ठीक है। जन्नत दोज़ख जो है, ये एक हिस्सा है, एक पार्ट है। क्रिएशन तो उसी की है, जी तख्लीक तो उसी की है। पर ये मरने के बाद का प्रोसेस है। तो अगर मैं कहूँ कि इस दुनिया में जन्नत जैसी कोई चीज़ है, तो वो अगेन मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि मोहब्बत जो है, उसका जो एहसास है, वो जन्नत जैसा है। और हमारे अंदर जो नफ़रतें हैं, हम सभी के अंदर जो नफ़रतें हैं, वो दोज़ख जैसा प्ले करती हैं हमारी ज़िंदगी में। अच्छा एक और सवाल, जी। आप बार बार मोहब्बत का जिक्र कर रहे हैं, आपकी नज़र में मोहब्बत क्या है? मोहब्बत मुझे लगता है कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत एहसासात में एक है। यानी कि अगर मैं कम लफ्ज़ों में कहने की कोशिश करूँ, तो मोहब्बत जो है, एक बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत एहसास है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा एक और सवाल, जी। मोहब्बत के कितने दर्जे होते हैं? मोहब्बत के बहुत सारे दर्जे तो होते हैं, जिसमें कई सारी चीज़ों का ज़िक्र होता है, जो आप चीज़ें समझते हैं, जानते हैं। जैसे कि आप मोहब्बत के दर्जों में सबसे पहला दर्जा जो आप देते हैं, तो वो प्यार का देते हैं। मोहब्बत एक माँ है, समझ लीजिए। मोहब्बत एक माँ है, एक साँचा है, जिसके अंदर से ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। जैसे कि आप प्यार की बात कर लें, इश्क की बात कर लें, उल्फत की बात कर लें, पसंद की बात कर लें, शौक़ की बात कर लें, या ख्वाहिशात की बात कर लें, या जज़्बात, जुनून, ये सारी चीज़ें ना मोहब्बत के दर्जे में आती हैं। अच्छा एक और सवाल, जी। अच्छा तो क्या ये सब अलग अलग चीज़ें हैं? और बहुत ही अच्छा सवाल है। कह सकते हैं एक बहुत लंबी तादाद है कि जिनको लगता है कि ये सारी चीज़ें एक हैं। जी लेकिन मेरा जहाँ तक मुताला है, या जो मेरी समझ है, या जो मैं समझ पाया हूँ सबको पढ़ के अपने तजुर्बे से, ये सारी चीज़ें जो है ना, एक दूसरे से अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ? हाँ, इसमें वो चीज़ ऐड कर सकते हैं कि इसके दर्जात हैं। किसी ख़ास दर्जे में ये चीज़ें रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक हो जाती हैं। लेकिन जब इसके दर्जे बदलते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। कुछ चीज़ें मैं ऐसे पॉइंट आउट कर देता हूँ, जैसे दर्जात की अगर बात करेंगे, तो मोहब्बत अगर एक माँ है, ठीक है, तो उसके, या वो एक दरख्त है, ठीक है, उसके तने बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसमें इश्क हो सकता है, एक दूसरी चीज़ है।
प्यार एक दूसरी चीज़ है, मोहब्बत एक दूसरी चीज़ है, उल्फत या पसंद एक दूसरी चीज़ है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है, या हम आगे कैसे इस पर वर्क कर पाते हैं, या हमारी ज़िंदगी में इसका क्या रोल होता है और कैसे ये चीज़ वर्क करना शुरू करती है, इस पे किसी और एपिसोड में मैं इसको करूँगा पूरी तरह। अच्छा, एक लास्ट, जी, इसमें आपका फेवरेट कौन सा है? इसमें मेरा फेवरेट इश्क है, क्योंकि इस दर्जे में इश्क जो है ना सबसे अलग है। मतलब बहुत ही जैसे आप रोड पे चल रहे हैं ना, कि सुजुकी चल रही है, डिज़ायर चल रही है, बहुत सारी गाड़ियाँ, एक फरारी आती है अचानक से, जी, तो सारी नज़रें जो हैं इश्क वो फरारी की तरफ चली जाती है। तो ये वही है कि सारे लोग साथ में चल रहे हो ना, इश्क जो है ना बिल्कुल फरारी की तरह अलग नज़र आएगा। इस ये चीज़ कैसी है, जैसे कि कुछ ख़ास चीज़ें जो इसको अलग बनाती हैं। इसमें आप शौक़ का जो लफ्ज़ मैंने यूज़ किया था, शौक़ या ख्वाहिशात या लत या जुनून, ये कुछ ख़ास चुनिंदा पॉइंट्स जो है ना, ये बिल्कुल अलग कर देते हैं इसको। और किसी अलग एपिसोड में मैं इसका प्रॉपर तरीके से जी, विथ एग्ज़ाम्पल मैं प्रेजेंट करूँगा। आप ही के सवाल होंगे, जी, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं। अभी के लिए इतना ही कि मेरा फेवरेट इश्क है, और उसके लिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ना नमाज आती है मुझको, ना वुज़ू आता है, सजदा कर लेता हूँ जब सामने तू आता है। वाह, क्या बात है! कभी यूँ भी कि मैं अज़ल से बंदा इश्क हूँ, मैं अज़ल से बंदा इश्क हूँ, मुझे ज़ुहद व कुफ्र का गम नहीं, मेरे सर को दर तेरा मिल गया, मुझे अब तलाश हरम नहीं। वाह! कभी यूँ भी कि तेरा नाम लूँ ज़ुबां से, तेरा नाम लूँ ज़ुबां से, तेरे आगे सर झुका दूँ, मेरा इश्क कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूँ। वाह! बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि ये मेरे जुनूँ का है मोजज़ा, जी, ये मेरे जुनूँ का है मोजज़ा, जहाँ अपने सर को झुका दिया वहाँ मैंने काबा बना दिया। बहुत अच्छा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इतना वक़्त देने के लिए। इंशाल्लाह आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। ज़रूर इंशाल्लाह, और बहुत मोहब्बतें हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए। ज़रूर मुलाकात होगी, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होऊंगा किसी ख़ास पहलू पर, ख़ास गुफ्तगू के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इन्जॉय करें। हैव अ ग्रेट लाइफ। खुदा हाफिज़, बाय।